महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर ने दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में एक अद्वितीय लोहे का स्तंभ स्थापित किया। इसे भीमलाट के नाम से जाना जाता है, लेकिन इतिहासकार इसे विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। कहा जाता है कि यह स्तंभ उनके कुलगुरु व्यास जी के मार्गदर्शन में स्थापित किया गया था। व्यास जी ने महाराज से कहा था कि वे अपनी तलवार के बराबर वजन की एक लोहे की लाट बनवाएं और इसे पृथ्वी के केंद्र में गाड़ें। इस स्तंभ को तोमर राजवंश में किल्ली कहा जाता था। व्यास जी ने यह भी बताया कि इस किल्ली को स्थापित करने से धर्म की स्थापना होगी और यह स्तंभ पूरे संसार के लिए एक अमर प्रतीक बनेगा। महाराजा अनंगपाल ने अपने बल और साहस का प्रदर्शन करते हुए एक ही हुंकार में इस किल्ली को पृथ्वी में इतनी गहराई तक गाड़ दिया कि यह शेषनाग के फन तक पहुंच गई। जब यह कार्य संपन्न हुआ तो व्यास जी ने कहा, महाराज, यह किल्ली अब शेषनाग के फन में ढंस चुकी है और इसने पूरे संसार में धर्म का साम्राज्य स्थापित कर दिया है। यह स्तंभ तोमर वंश और धर्म की अमरता का प्रतीक बनेगा। हालांकि महाराजा को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सत्य जानने के लिए स्तंभ को वापस उखाड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही किल्ली को उखाड़ा गया, वहां से रक्त का फव्वारा फूट पड़ा और शेषनाग की चमड़ी दिखाई देने लगी। यह देखकर महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तत्काल स्तंभ को वापस गाड़ दिया। तब व्यास जी ने कहा, महाराज, आपने इस किल्ली को दोबारा गाड़ तो दिया है, लेकिन अब इसका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहेगा। आपने धर्म की स्थापना के साथ साथ इसे चुनौती भी दी है। इसके परिणाम स्वरूप अधर्म का शासन होगा और विनाश की संभावना बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखें, आपके वंशज में से कोई एक भविष्य में तोमर वंश को पुनः स्थापित करेगा और धर्म की स्थापना करेगा। कुछ समय बाद अनंगपाल सिन्हा तोमर के एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे साजिश के तहत घूरे, कचरे पर फेंकवा दिया गया। इसके बाद अनंगपाल सिंह को और कोई पुत्र नहीं हुआ। उन्होंने अपने कुलगुरु से पुत्र प्राप्ति के उपाय मांगे। कुलगुरु व्यास जी के आदेश अनुसार वह दान पुण्य करने के लिए 4 धाम की यात्रा पर निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने अपने राज्य दिल्ली को अपने दोहिते नाना के नाती पृथ्वीराज चौहान, जो अजमेर का शासक था, को सौंप दिया। यात्रा पूरी होने के बाद अनंगपाल सिन्हा के एक और पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सोनपाल रखा गया। जब वह अपने पुत्र को लेकर दिल्ली लौटे और पृथ्वीराज चौहान से अपना राज्य वापस मांगा, तो पृथ्वीराज ने राज्य लौटाने से मना कर दिया। पृथ्वीराज ने कहा, नाना, दान दिया हुआ राज्य कभी वापस नहीं लिया जाता। राज्य तो युद्ध करके जीता जाता है। अगर आप में या आपके पुत्र में साहस है तो मुझसे युद्ध कीजिए और मुझे पराजित करके राज्य ले लीजिए। यह सुनकर अनंगपाल सिंह असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यदि मैं युद्ध करता हूं और पृथ्वीराज मारा जाता है तो मेरे वंश पर कलंक लगेगा कि तोमरों ने दिल्ली के लिए अपने भांजे की हत्या कर दी, और यदि युद्ध में मैं हार गया तो मेरे पूर्वजों की ख्याति मिट्टी में मिल जाएगी। सोच विचार के बाद अनंगपाल सिंह ने दिल्ली छोड़ने का निश्चय किया। वह अपने पुत्र, परिवार और कुछ मंत्रियों को लेकर जाने लगे। पृथ्वीराज ने उन्हें बड़े आदर भाव से विदा किया और बहुत सारा धन, हाथी और घोड़े भेंट किए। पृथ्वीराज ने कहा, नाना, जिस हाथी पर आप सवार होकर जाएंगे, वह जिस स्थान पर बैठेगा, वहीं से आप अपना नया राज्य स्थापित कर देना। अनंगपाल सिंह का हाथी लगातार चलता रहा और अंततः चंबल नदी के किनारे आकर बैठ गया। इसी स्थान पर अनंगपाल सिंह तोमर ने अपने नए राज्य की नींव रखी और एक दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे ऐसा गढ़ी नाम दिया गया। जिस स्थान पर हाथी रुका, उस स्थान का नाम हाथीरठी रखा गया। उन्होंने वहां से अपना राज्य संचालन प्रारंभ किया। कुछ समय बाद अनंगपाल सिंह को स्वप्न में मां योगमाया के दर्शन हुए। मां योगमाया ने उन्हें बताया कि उनके पूर्वजों की निशानियां, पारसमणि और कुछ विशेष वस्तुएं दिल्ली में रह गई हैं, जिन्हें देने के लिए वह स्वयं आएंगी। सुबह होते ही राजा अपने महल के अनंग बरामदे में टहल रहे थे। तभी मां योगमाया चील पर सवार होकर वहां पहुंची। उन्होंने पारसमणि और अन्य विशेष वस्तुएं अनंगपाल को दीं और फिर अंतर्ध्यान हो गईं। अनंगपाल सिंह ने उस स्थान पर मां का एक मंदिर बनवाया
और उसे चिल्लासन भवानी का नाम दिया। उन्होंने मां चिल्लासन भवानी को अपनी कुलदेवी के रूप में स्थापित किया